कराची के करीब समंदर में हलचल, डीप डिप्रेशन तूफान शाहीन में तब्दील। सिंध में तेज बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खतरा टल गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में आंधी और तेज हवाएं चलती रहेंगी। तूफान पसनी, गवादर और ओरमाड़ा से होता हुआ ओमान की जानिब जाएगा। कराची में रात से वक्फे से बारिश। सबसे ज्यादा बादल नाजिमाबाद में बरसे, 24 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मौसम की बदलती सूरत हाल के बायस शहर में आज आम तातील, तमाम तालीमी इदारे बंद। महंगाई में फंसे जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों की बढ़ने की वजह से बहुत बुरा हाल है। हर चीज़ महंगी होगी तकरीबन। आवाम जो है ना वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। तो महंगाई को आग लगी हुई है। आम बंदा जिंदगी गुजारने से मुसीबत में पड़ा हुआ है। 300 दिहाड़ी भी देनी है, घर का खर्चा भी चलाना है, उनके गैस भी डलानी है। जाहिर है बहुत मुश्किल हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल मजीद 4 रुपये महंगा, नई कीमत 127 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये, लाइट डीजल 8 रुपये 82 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 5 पैसे का इजाफा। ओगरा ने फी किलो LPG 29 रुपये 10 पैसे महंगी कर दी। बरतानिया में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 3 साल की रिकॉर्ड सतह पर। ब्रेंट क्रूड $80 फी बैरल हो गया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस वक्त महंगाई, पेट्रोल की प्राइस 4 रुपए कर दी, डीजल की 2 रुपए कर दी। हुकूमत को 2 अरब रुपए का जो है नुकसान हुआ। ये कीमतें क्यों बढ़ रही? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें खित्ते के मुकाबले में कम हैं। पेट्रोल की कीमत कम बढ़ाने से 2 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले ज़राअत के शोबे में गफलत का नतीजा भुगत रहे हैं। गंदम, चीनी, दालें, घी दरामद कर रहे हैं। हुकूमत को नुकसान हो रहा है लेकिन फैसला किया है कि चीनी 90 रुपए किलो बेचेंगे। हम लोगों को सिर्फ मछली नहीं देंगे बल्कि पकड़ना भी सिखाएंगे। फरूख हबीब कहते हैं इसहाक डार पेट्रोल पर 17% सेल्स टैक्स लेते थे। हम पेट्रोल पर सेल्स टैक्स कम करके 6.8% पर ले आए। FBR की रिकॉर्ड रिकवरी पर वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में लिखा 1211 अरब के मुकाबले में 1395 अरब रुपए जमा किए गए। ये पिछले साल की आमदन के मुकाबले में 38% ज़ायद है। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समात 18 अक्टूबर तक मुलतवी। गवाहान तलब। हाँ, ये ठीक है, ये प्रैक्टिसेस थी बिजनेस में कि आप अपने स्टाफ के लोगों के नाम पे अकाउंट्स खोलते थे, वो खुले हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी वजाहत इनके वकला देंगे। अगर मैंने देनी हो तो मैं भी दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि वो क्या रीजंस हैं। शुगर मिल के कारोबार में मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खोले गए। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में शहबाज शरीफ के तर्जुमान मलिक अहमद खान का एतराफ़। कहा अकाउंट्स मुलाजमीन के नाम पर क्यों खोले जाते हैं वो अलग बहस है। सुलेमान शहबाज के कारोबार में TTs शामिल रहीं। सुलेमान शहबाज के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को मुजरिमाना फेल नहीं कहा गया। कई कारोबार हों तो सालाना टर्नओवर 2 अरब तक जाता है। हुकूमत ने 10-15 साल का डेटा जमा करके एक हजम बनाया। हुकूमत ने इसी हजम की बुनियाद पर 25 अरब या 7 अरब का केस बना दिया। नून लीग में दरारें गहरी। मरियम नवाज ने पार्टी में ग्रुपिंग की निशानदही कर दी। कहा नवाज शरीफ की ताकत का अदराक मुखालिफिन को है, हमें नहीं। पार्टी में कुछ लोग उनसे डर रहे हैं जो हमसे डरते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास वोट की, बयानिए की और खिदमत की ताकत है। इसका अदराक मुस्लिम लीग नून को ही नहीं। मरियम पार्टी में ये बातें किसको सुनाना चाहती हैं? अंदरूनी लड़ाई अब बंद कमरों से बाहर आ चुकी। मरियम हमजा से भी इख्तलाफ का एतराफ़ कर चुकी। ख्वाजा आसिफ भी पार्टी की सफ़ों में इंतशार का बता चुके हैं। 60 दिन में मुंतखब नुमाइंदे का हल्फ लाज़मी करार देने का केस। नून लीग की सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा पिटिशनर काबिल एहतराम सियासी जमात हैं। क्या सियासी जमात ये कह रही है कि अवाम बगैर नुमाइंदे के होने चाहिए? अदालत तजवीज़ कर रही है कि पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए।
ڈنمارک کے وزیر خارجہ کی پاکستان آمد، وزارت خارجہ پہنچنے پر شاہ محمود قریشی نے استقبال کیا، ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ افغانستان دنیا بھر سے اچھے تعلقات چاہتا ہے، کسی ملک کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر کہتے ہیں ہماری حکومت کی پالیسی کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، افغانستان مستقبل میں محفوظ ملک ہوگا۔ Nobody should be pointing their fingers, as apparently Republicans are trying to do just at Pakistan. امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر کرسٹوفر وین بولن کی متنازع افغان بل پر کڑی تنقید، کہا پاکستان کی جانب انگلیاں نہ اٹھائی جائیں۔ ٹرمپ نے طالبان سے نقائص سے بھرپور انخلا کا معاہدہ کیا، سابق صدر کے معاہدے کے نتیجے میں طالبان اقتدار میں آئے۔ ریپبلکنز سینیٹرز کو انخلا کے معاملے پر ٹرمپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ برطانوی اخبار کی وزیر اعظم عمران خان کی تعریف فائنینشل ٹائمز میں کہا گیا ہے کہ امریکی انخلا نے عمران خان کے موقف کو درست ثابت کیا۔ عمران خان شروع سے ہی امریکی جارحیت پر تنقید اور امن مذاکرات پر زور دیتے رہے۔ اخبار نے بھارت کے مقابلے میں کورونا سے نمٹنے کی حکمت عملی کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان 30 اکتوبر کو جگلوٹ سکردو سڑک کا افتتاح کریں گے۔ وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں وزیر اعظم نے چترال اور گلگت شاہراہ کی منظوری دی ہے۔ گلگت بلتستان سی پیک کا دروازہ ہے۔ NHA نئے منصوبوں کا آغاز اور سی پیک کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس اہم شاہراہ پر دسمبر میں کام شروع ہوگا۔ جنگ جیو کے میل خلیل الرحمان مرحوم کی اہلیہ محمودہ خلیل الرحمان انتقال کر گئی۔ نماز جنازہ آج بعد نماز جمعہ کراچی میں ادا کی جائے گی۔ صدر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزراء اور سابق صدر آصف علی زرداری کا اظہار تعزیت۔ ARY فیملی کا بھی محمودہ خلیل الرحمان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ ملک میں کورونا مثبت آنے کی شرح 3% سے نیچے آ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1411 افراد میں مہلک وبا کی تصدیق۔ مثبت کیسز کی شرح 2.87% رہی۔ مزید 56 مریض چل بسے۔ ویکسین نہ لگوانے والوں پر آج سے نئی پابندیاں عائد۔ ہوائی جہاز اور ٹرین کے سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ شادی بیاہ کی تقریب، شاپنگ مال، ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس میں داخلہ بھی بند ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ۔ 24 گھنٹے میں مزید 40 افراد متاثر۔ رواں سیزن میں کیسز کی مجموعی تعداد 409 اور 3 افراد انتقال کر چکے۔ پشاور میں 256 افراد کے ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ پاک بحریہ کے اسپیشل سروسز گروپ کی سری لنکا میں کثیر الملکی مشق میں شرکت۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے مشق میں بھارت کے دوستوں نے بھی شرکت کی۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے 12 سے 70 برس کے افراد کو عمرے کی اجازت دے دی۔ زائرین کی تعداد بڑھا کر 1 لاکھ کر دی۔ مسجد الحرام میں 60,000 نمازیوں کو اجازت مل گئی۔ ایک اور پاکستانی کو پیما نے پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ ہنزا سے تعلق رکھنے والے سرباز خان نے نیپال کی داولاگیری چوٹی سر کر لی۔ سرباز خان نے 8000 میٹر سے بلند 9 چوٹیاں سر کرنے کا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔ کراچی سے لے کے پشاور تک اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے گوادر کے سمندر تک اگر کوئی ایک چیز پاکستان کو اکٹھا کرتی ہے تو وہ کرکٹ ہے۔ اس لیے ہمارے دل دھڑکتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ۔ کرکٹ واحد کھیل ہے جو پورے پاکستان میں شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ PCB کے ساتھ مل کر ہم گرینڈ اوپننگ کریں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا اسلام آباد میں ڈاکٹر نعمان نیاز کی کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب۔ تقریب میں ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال بھی موجود تھے۔ دبئی ایکسپو کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب۔ پاکستان سمیت 192 ممالک نے پیویلین سجا لیے۔ پاکستان کے پیویلین کو دی ہڈن ٹریجر کا نام دیا گیا۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں دبئی ایکسپو سے پاکستان میں ثقافت، سیاحت اور سرمایہ کاری کے نئے دور کی شروعات ہوگی۔
नेशनल T20 कप के सनसनीखेज मुकाबले इवेंट में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच बलूचिस्तान और सदर्न पंजाब, दूसरा मैच नॉर्दर्न और सिंध के दरमियान होगा। गुज़श्ता रोज खेले गए मैचेस में नॉर्दर्न ने सेंट्रल पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध को शिकस्त दी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाब लियाकत अली खान का आज 126वां यौम पैदाइश है। लियाकत अली खान ने अपनी खुदादाद सलाहियतों के बायस तहरीक पाकिस्तान के दौरान अहम किरदार अदा किया। और मुत्तहिदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2073 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 207 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।